चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। कल कुछ ऐसा ही हुआ, किसी पर एतबार कम था, तभी तो राजस्थान की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा एक उभरती हुई पार्टी से अलग हो गया। क्योंकि सियासत में हमेशा के लिए न कोई किसी का सगा होता है, ना ही किसी से दुश्मनी निभाई जा सकती है। कल सोशल मीडिया पर आई ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। कल राजस्थान की राजनीति में विकल्प के तौर पर उभरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन था। जहां एक तरफ देश प्रदेश से जन्मदिन की बधाइयों के संदेश आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से आई खबर ने जन्मदिन का मजा ही किरकिरा कर दिया। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के भरोसेमंद सिपाहियों में से एक पार्टी के प्रवक्ता महिपाल महला ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी में पद व सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही इस्तीफे की खबर आई, सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई। किसी ने इस कदम को स्वाभिमान की बात कही तो किसी ने विरोध किया, लेकिन यह तो वक्त ही तय करेगा कि आने वाले भविष्य में इसका कितना नुकसान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस वफादार सिपाही के जाने के बाद हनुमान बेनीवाल के मिशन 23 पर कितना फर्क पड़ेगा। युवाओं की बुनियाद पर रखी पार्टी की नींव अब कितनी मजबूती से टिकी रहेगी। आखिर क्यों लोग नाराज होकर अपने आप को पार्टी से किनारे करते चल रहे हैं। क्या बेनीवाल से कहीं कोई चूक हो रही है या फिर इन सब से बेनीवाल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस वीडियो में हम इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो तुरंत बोल हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आपको बता दें, रालोपा सुप्रीमो के जन्मदिन पर पार्टी प्रवक्ता महिपाल महला की तरफ से दिए गए इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। हनुमान बेनीवाल और महिपाल महला का रिश्ता लंबे अरसे से रहा है। युवाओं की बुनियाद पर टिकी पार्टी के स्तंभ के तौर पर महिपाल महला माने जाते थे। जहां कहीं भी बेनीवाल की सभा या कोई रैली होती थी तो ये चेहरा सबसे आगे नजर आता था। लेकिन कल महिपाल महला ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वह पार्टी के प्रवक्ता पद से व प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग को सौंप रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर पार्टी प्रवक्ता पद की कितनी अहमियत होती है, क्योंकि जनता और मीडिया के सामने बेबाकी से पार्टी का पक्ष एक प्रवक्ता ही रखता है। और इस वक्त महिपाल महला एक मजबूत स्तंभ के तौर पर पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे थे। हर मौके पर पार्टी का बीच बचाव करने के लिए प्रवक्ता को ही कमान संभालनी पड़ती है। लेकिन कल बेनीवाल के सिपाही ने बेनीवाल से दूरी बना ली। कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नजदीकी, बेहद नजदीकी माने जाने वाले महिपाल महला ने प्रवक्ता पद एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने बाबत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए कहा कि पार्टी बनने के बाद शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया। हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूती देने का भी प्रयास किया, परंतु पिछले काफी समय से शीर्ष नेतृत्व द्वारा जानबूझकर मेरे प्रति की जा रही अनदेखी को मैं महसूस कर रहा था। मैंने और अनेक पार्टी हितैषी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए समय समय पर कई सुझाव भी दिए, परंतु शीर्ष नेतृत्व ने उन सुझावों को हर बार अनसुना कर दिया। यहां तक कि किसी को कोई बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। अब मुझे पार्टी का प्रवक्ता और सदस्य बना रहना उचित नहीं लग रहा, इसलिए स्वेच्छा से मैं पार्टी प्रवक्ता के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूं। पार्टी प्रवक्ता परिवार ने मुझे जो प्यार मान सम्मान दिया उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। इन सब से जाहिर होता है कि महिपाल महला कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर हो रही अनदेखी और उपेक्षा को और अधिक सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से ही ऐसे संकेत आने लगे कि पार्टी के अंदर कई युवा चेहरों की उपेक्षाएं अनदेखी हो रही थी। जब अब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो बात बाहर आने लगी है। पिछले विधानसभा चुनाव
के बाद से कई चेहरे जिन्होंने पार्टी का दामन थामा था वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जब पार्टी गठन हुआ था तब बेनीवाल कह रहे थे कि ये पार्टी के रूप में राजस्थान की जनता को नए विकल्प का पौधा लगाया है, एक दिन बरगद बनेगा। लेकिन महज 3 साल में ही पार्टी विस्तार तो छोड़िए, सदस्य अभियान तो छोड़िए, समय समय पर पार्टी के पुराने साथी ही पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। मानो बरगद की जड़ें खोखली होती जा रही हैं, क्योंकि देखा भी यही जा रहा है कि पार्टी के नाम मात्र की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं पार्टी में, लेकिन अभी भी सारी कमान बेनीवाल अपने हाथों में लिए हुए हैं। पार्टी में हुए इस नुकसान पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आना भी स्वाभाविक थी। किसी ने कहा कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि रालोपा में राजनीतिक पार्टी के बजाय वन मैन आर्मी की तरह काम किया जा रहा है। आरएलपी में महिपाल महिला व भागीरथ नैन जैसे बुद्धिजीवी लोग बहुत कम रहे हैं। पिछले 2 साल से महिपाल महिला की पीड़ा इधर उधर से सामने आ रही थी। कई बार सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया गया था, लेकिन बात को नहीं समझा गया। पार्टी के पास थिंक टैंक के नाम पर 2-4 लोग ही हैं और उनकी अनदेखी पार्टी की प्रगतिशील सोच को जाहिर करती है। हनुमान बेनीवाल को इन सब से सबक लेना चाहिए और वन मैन आर्मी की तरह पार्टी चलाने के बजाय कार्यों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष पक्ष नहीं रखता, मुद्दों पर अपना विचार नहीं रखता। जहां मीडिया में पार्टी का पक्ष प्रवक्ताओं को रखना चाहिए, वह हनुमान जी स्वयं सबसे आगे रहते हैं। पार्टियां इस तरह से नहीं चलती हैं। हर पदाधिकारी की नियुक्ति के हिसाब से कार्य करने की छूट भी उन्हें देनी चाहिए। बड़ा दुख हो रहा है कि महिपाल महिला की भावनाओं को समय रहते नहीं समझा गया। वह आज भी कई पदाधिकारी पार्टी को आगे बढ़ाने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे पहले इस्तीफे पर तत्काल डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे जाना मौकाप्रस्त है। कल से लोग इस इस्तीफे पर अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी और पार्टी सुप्रीमो की तरफ से इस पर कोई भी जवाब सामने नहीं आया। फिलहाल इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो पार्टी इस इस्तीफे को हल्के में ले रही है या फिर समझा बुझा कर घर वापसी की तैयारी में जुटी है। वैसे वर्तमान और भविष्य को देखा जाए तो पार्टी के लिए दूसरा विकल्प ही बेहतर लगता नजर आ रहा है, वरना पार्टी से ऐसे लोगों का दूर जाने का परिणाम तो 23 में सबके सामने आ ही जाएगा। मिशन 2023 जो हनुमान बेनीवाल जिसका जिक्र करते हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर अब इस्तीफों की सुगबुगाहट भी शुरू हो रही है। कई और ऐसे लोगों की नाराजगी नजर आ रही है। बहरहाल पार्टी प्रवक्ता पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे के बाद महिपाल महिला अब आगे किस टीम से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। महिपाल महिला ने मीडिया से बात करते हुए ये तो पहले ही साफ कर दिया कि राजनीति करने के लिए ही हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अब जब वो दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो राजनीति नहीं करेंगे। बहरहाल अब पार्टी के रवैये का भी इंतजार सबको है। पार्टी और बेनीवाल आगे क्या कदम उठाते हैं देखना दिलचस्प होगा, इसलिए इंतजार कीजिए बेनीवाल और पार्टी के जवाब का। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, क्या ये इस्तीफा सही है या गलत है, पार्टी को कितना इस इस्तीफे से नुकसान होगा, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।